गर्मी इस वक्त इतनी ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी है कि सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। अभी 2-3 दिन पहले ना पाकिस्तान की 18 साला तारीख का रिकॉर्ड टूटा है, यानी कि 18 साल में पहला गर्म तरीन दिन था और उस दिन टेम्परेचर शायद 46-47 डिग्रीज था। हम ना बचपन में सुनते होते थे कि दुबई का टेम्परेचर ना 48-49 होता है, इतनी गर्मी होती है वहाँ पे, तो निकला ही नहीं जाता बाहर। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो सेंट्रली एयर कंडीशन है। हमारे मुल्क में तो ऐसी भी कोई सूरत हाल नहीं है। तो आज आपने परेशान नहीं होना, मैं कुछ हैक्स आपके लिए लाई हूँ गर्मी से बचने के लिए, जो कि मैं खुद भी यूज़ कर रही हूँ। स्पेशली जो लोग फर्स्ट फ्लोर पे रह रहे हैं उनको तो बस ये इन हैक्स के थ्रू ही काम चलाना है, क्योंकि अप्लायंसेस, एसी, फ्रिज, ये चीज़ें ना नाराज़ हो जाती हैं इतनी गर्मी में। अस्सलामुअलैकुम जी, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड स्टेइंग सेन इन दिस स्क्रॉचिंग हीट। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू से कि जितनी ख़वातीन इस वक्त आपके घर में किचन का काम संभाल रही हैं, प्लीज़ उनको अप्रिशिएट करें, चाहे वो आपकी माएँ हैं, बहनें हैं, बीवियाँ हैं, बेटियाँ हैं, क्योंकि इतनी गर्मी में किचन का काम करना इंतहाई मुश्किल है। उनको बकअप करें, उनको सराहें, क्योंकि अप्रिसिएशन वर्क्स लाइक अ फ्यूल। और अगर आप घर हैं एज अ सन, एज अ हस्बैंड, तो प्लीज़ उनकी हेल्प करें, उनका हाथ बटाएं, उनको अकेला किचन में ना छोड़ें, क्योंकि गर्मी इस वक्त इतनी शदीद है। शायद वो बोलें ना, शायद वो आपसे कहें ना, लेकिन हमने खुद उनका एहसास करना है। आई नो हर घर में एसी या कूलर की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती, और मैं खुद भी फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ। और जब गर्मी इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गई ना कि गर्मी के अलावा कुछ सूझ ही नहीं था रहा, समझ ही नहीं था आ रहा कि कोई और काम भी है, बस गर्मी गर्मी हो रहा था। तो वो कहते हैं ना, ज़रूरत ज़ात की माँ होती है, क्योंकि आप हर वक्त एसी भी नहीं चला सकते, बिल्स इस कदर ज़्यादा आते हैं। अच्छा, तो व्हाट आई डिड इज़ कि मैंने ना एक बाउल भरा आइस का, एक आइस बकेट आप समझ लें, और वो कूलर के सामने आप रख दें। अगर कूलर अवेलेबल नहीं है तो जिस रूम में भी आप सो रहे हैं, लेट रहे हैं, फ़ैन चल रहा है ना, आप 2 कॉर्नर्स में ना आइस बकेट्स रख दें। जिस तरह कि आप एक बड़ा बाउल लें, उसमें ढेर सारी बर्फ़ डालें, थोड़ा सा पानी डालें, और वो बाउल्स आप रख दें कमरे में। मैं ये नहीं कह रही कि वो आपको प्रॉपर एसी वाला इफेक्ट दे देगा, लेकिन बहुत हद तक ना गर्मी की शिद्दत कम हो जाएगी। दूसरा एक हैक जो मैंने अपनी बेवकूफ़ी से सीखा, कि मैं क्या करती थी, सुबह सुबह जैसे ही सफाई का टाइम हुआ है ना, फटाफट कर्टन्स भी पीछे कर दिए, खिड़कियाँ भी सारी खोल दी। उससे क्या होना कि कमरे का टेम्परेचर ड्रास्टिकली चेंज हो जाता था, यानी कि बस उस कमरे में बैठना ही इंतहाई मुश्किल हो गया। तो फिर अब मैं क्या करती हूँ, चाहे सफाई भी हो रही है, दरवाज़ा भी खुला है, लेकिन मैं विंडोज़ नहीं खोलती और कोशिश करती हूँ कि कर्टन्स भी हल्के से आगे ही रहें। इससे क्या होता है कि कमरे का टेम्परेचर ज़रा नॉर्मल रहता है, फ़र्श ठंडा रहता है, गर्म नहीं होता। लेकिन ये हरगिज़ नहीं करना कि खिड़की ना खोलें, क्योंकि वो इतनी गंदी स्मेल आ जाती है पूरे घर में या उस कमरे में जिसकी खिड़की नहीं खुलती, कि फिर चाहे जितनी मर्ज़ी सफाई हो जाए ना, वो एक अजीब सी स्मेल होती है, वो नहीं निकलती। तो व्हाट आई डू इज़ कि शाम को ना, जैसे मगरिब हो गई है, तो तब मैं विंडो खोल देती हूँ। वो 1 घंटा या पौना घंटा वो खुली रहती है, जिससे एक तो हवा भी क्रॉस हो जाती है, वो हवा इतनी गर्म भी नहीं होती, कमरे का टेम्परेचर भी बेहतर रहता है और ज़रा सुकून रहता है। अच्छा, गर्मी में जो डाइट हम ले रहे होते हैं ना, वो भी बहुत मैटर करती है। इसीलिए ना मैं इस दफ़ा ग्रॉसरी में सत्तू, शक्कर, तुख मलंगे, गुनकतीरा ले आई, और फ्रूट्स में पीच है, फालसा है, जितने भी सीजनल फ्रूट्स हैं वो सारे इकट्ठे कर लें। सुबह सुबह ही ना आप इन चीज़ों का शरबत बना लें, जूसेस बना के फ्रिज में रखें, ताकि बच्चे आते जाते आप लाजमी पिएँ। एक तो ये तवानाई बहुत बख्शता है, दूसरा कि हमें ठंडक का ज़रा एहसास होता है, गर्मी कम लगती है। और एक चीज़ जो कि मेरे लिए बड़ी वर्क की है, दही। लाज़मी घर में दही ना ख़त्म होने दें, आते जाते या रायता बना लें या प्लेन दही खाएं, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है। गर्मी ये इतनी ख़तरनाक है, डिहाइड्रेशन का इतना ख़तरा होता है, क्योंकि जो स्वेटिंग हमें हो रही होती है ना, इसमें पानी के अलावा सॉल्ट्स, हमारी बॉडी की नमकियात भी होती हैं, जिसको हमने साथ साथ पूरा करना है, वरना बीपी लो हो जाता है। आपने कई दफ़ा सुना होगा कि जी हीट वेव से, हीट स्ट्रोक से काफ़ी लोगों की डेथ हो गई है। तो यही होता है, जब एक्सट्रीम स्वेटिंग हो जाती है, एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो बॉडी हमारा साथ छोड़ जाती है। तो लाजमी अपनी ये जो ड्रिंक्स हैं, दही है, ठंडी चीज़ें हैं, जितनी फ्रूट्स हैं, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें, अपनी नमकियात की कमी को साथ साथ पूरा करते रहें। ये जो फोर्थ हैक है ना, ये बड़ा ही प्रैक्टिकल और बड़ा मज़े का है, और इसे मैं ना देसी एसी हैक कहती हूँ। इसमें अपने करना क्या है कि गीले मलमल के कपड़े ले लें या फिर गीले टॉवल्स ले लें, और उन्हें ना अपनी विंडो में हैंग कर दें। आजकल ना गर्मी बड़ी खुश्क है, बड़ी ड्राई हवा चल रही होती है, अजीब सी ना चुभने वाली गर्मी है। तो ये जब आप गीले टॉवल्स या ये कपड़े आप अपनी विंडो में डालेंगे ना, तो ये आपके रूम में मॉइस्चर ऐड करेंगे, ह्यूमिडिटी को ख़त्म करेंगे, और हवा में ना हल्की सी ठंडक आ जाएगी। अभी तो ऐसा होता है ना कि पंखे के नीचे बिल्कुल भी नहीं बैठा जा रहा, ऐसे दिल चाहता है कि ज़रा ठंडी हवा मुंह पे पड़े। तो इससे क्या होगा, ज़रा कमरे का टेम्परेचर डाउन होगा, काफ़ी बेरेबल हो जाएगी गर्मी। पुराने दौर में ना ऐसे होता था, जब लोगों ने छतों पे सोना होता था ना, तो आधा पौना घंटा पहले कोई भी जाके छत को अच्छे से धो आता था, ताकि जब पंखा चले ना, तो वो गीले फर्श के साथ गर्मी का एहसास ना हो। तो अभी भी हम ये कर सकते हैं कि जाके अपनी छतों पे पानी डालें शाम के टाइम, क्योंकि बहुत कम घरों में ऐसा होता है कि छतें धुलवाई जाएँ या साफ़ की जाएँ। तो आप इस तरह से, ये बड़ा एक हैक, ये बड़ा वर्केबल भी है कि शाम में आप जाएँ, अच्छे से अपनी छत पर ढेर सारा पानी डालें। उससे एक तो नीचे जो कमरा होगा, गर्मी की शिद्दत बहुत कम हो जाएगी, और लगे हाथों आपकी छत भी साफ़ हो जाएगी।
पुराने दौर की बात हो ही रही है ना, तो पहले ऐसे भी होता था कि पानी के लिए ना मिट्टी का मटका इस्तेमाल किया जाता था कि जो बिल्कुल पानी को फ्रिज की तरह ठंडा कर देता है। तो आजकल भी वो बड़ा ही एप्लीकेबल हो सकता है, बड़ा काम आ सकता है, और इसके अलावा फ्रिज का जो यूजेज और कंजम्पशन है ना, वो बहुत हद तक कम हो जाएगी। क्योंकि मेरा तो फ्रिज ऐसे ही हुआ, उसने कहा जी आपने शायद ज़्यादा खोला है या गर्मी की वजह से ना वो सही काम नहीं कर रहा, तो आपने इसको ज़्यादा नहीं खोलना। तो अब बहुत सारे घरों में डिस्पेंसर भी उस तरह नहीं होता, तो हम क्या कर सकते हैं कि या तो वाटर कूलर बना सकते हैं या फिर मिट्टी के मटके ला सकते हैं जिसमें हम पानी डालें और बड़ा मज़ेदार सा ठंडा सा पानी हमें मिलता है। इसके अलावा जो घर में आपकी मेड जाती हैं उनके लिए भी प्रॉपर इंतज़ाम होना चाहिए पानी का ठंडे, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि ना जी नहीं फ्रिज नहीं खोलना, तो फिर बाहर उनके लिए पानी का इंतज़ाम करें क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जो परिंदे आते हैं अपने टेरेस पे या छतों पे, उनके लिए भी आप खाने और पानी का इंतज़ाम कर सकते हैं। सिक्स्थ हैक बड़ा ही बेसिक है एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को पता भी होगा और वो करते भी होंगे। वो ये कि घर की जो बेडशीट्स हैं ना, उनके कलर बहुत लाइट होने चाहिए और उनका स्टफ़ भी बहुत लाइट वेट होना चाहिए। अगर आप डार्क कलर की शीट्स और मोटे कपड़े की बेडशीट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अपने ऊपर बहुत जुल्म कर रहे हैं। अपने जो शादियों के सेट है ना वो नहीं इस्तेमाल करने, या सिल्क की नहीं। फ़िलहाल जितनी गर्मी चल रही है, बहुत सारी अब तो मार्केट में ऑप्शंस आ चुकी हैं, बड़ी लाइट वेट सी कॉटन की मज़ेदार सी ब्रीदेबल बेडशीट्स मिल जाती हैं। आप वो ले आएँ, वो बिछाएँ। इसके अलावा पिलो कवर्स और कुशन कवर्स भी बड़े ही सॉफ्ट और नर्म और लाइट होने चाहिए, क्योंकि इन छोटी छोटी चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आपको नींद अच्छी आ रही है, फॉर एग्जांपल आप किसी मोटी बेडशीट पे सो गए हैं और जब सो के उठे हैं तो वो भी जगह भी गीली हुई हुई है और आप भी फुल स्वेटिंग में भरे हुए हैं, तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता। तो गर्मियों को आसान बनाना है इन छोटे छोटे स्टेप्स के साथ। जिन लोगों को कमर दर्द का इशू नहीं है या कोई मेडिकल मसला नहीं है ना, वो ज़मीन पे सोने का या लेटने का सेटअप बना लें। आजकल तो बड़ी मज़े की कॉटन की सॉफ्ट सी दरियाँ मिल जाती हैं, उसके साथ आप फ्लोर कुशन्स रखें। एक तो ज़मीन ठंडी होती है, लेटने का भी मज़ा आता है, क्योंकि ना जो सोफ़ाज़ हैं या बेड्स हैं वो बहुत गर्म होते हैं, बहुत ज़्यादा सेक निकलता है उनमें से। तो ज़मीन पर ज़रा लेट के सुकून मिलता है। तो बेहतर है कि आप घर में ऐसा कोई सेटअप बना लें ताकि दोपहर एक तो लंबी हैं, गर्म हैं, तो वो सुकून से गुजर जाएँ। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आजकल क्या है गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो हम बर्फ़ का बहुत इस्तेमाल करते हैं। अक्सर घरों में क्या होता है कि बर्फ़ बाहर से आ रही होती है, घर में भी वो जम रही होती है, लेकिन क्योंकि यूजेस ज़्यादा होता है, कूलर्स वगैरह बने होते हैं, तो अक्सर जी हम बाज़ार से मंगवा लेते हैं। आजकल ना हॉस्पिटल्स इन केसेस से भरे हुए हैं जिन्होंने गंदा पानी इस्तेमाल कर लिया या जरासीम पेट में चले गए और वो शदीद बीमार हो गए। तो प्लीज़ ये कोशिश करें कि या तो आप मटके जो हैं वो मिट्टी के इस्तेमाल करना शुरू कर दें, या अपनी घर बर्फ़ जमाएँ, फ्रिज में पानी ठंडा करें, लेकिन बाहर से बर्फ़ ना लें। पूरी ये कोशिश करें, क्योंकि बाहर वाले बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। स्पेशली आजकल तो गर्मी इतनी ज़्यादा है, हर चीज़ में जो खुली पड़ी हुई है जरासीम पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो मेक श्योर करें कि अपने घर वालों को और अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखें, और जितना हो सके बाहर का फूड हो, चाहे बर्फ़ हो या कोई भी चीज़ हो, उसका कंजम्पशन कम से कम करें। इस गर्मी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम हमने करना है ना, अपनी हाइजीन का ख्याल रखना है, क्योंकि स्वेट स्मेल खुद को तो नहीं आती, लेकिन दूसरे लोग बहुत मुतासर होते हैं उससे। स्पेशली वो ख़वातीन जो कि बाहर जाती हैं, अबाया करती हैं या चादर लेती हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वो हम धुलवा नहीं रहे होते ना, अबाया ठीक है बस पहना और उतार के वैसे ही रख दिया, तो उसमें बहुत ज़्यादा एक ना बैड सी स्मेल पैदा हो जाती है। तो कोशिश ये करें कि 1 से 2 दफ़ा के यूजेज के बाद आप लाजमी वो चादर या अबाया धोएं। इसके अलावा मेक श्योर करें कि आप डेली शावर लें, बॉडी मिस्ट, बॉडी डिओड्रेंट्स का इस्तेमाल करें। और अगर आपको कोई भी चीज़ स्किन पे सूट नहीं करती, अक्सर होता है कि स्किन सेंसिटिव होती है या परफ्यूम या किसी भी चीज़ के इस्तेमाल से छोटे छोटे से दाने आ जाते हैं, तो आप रोज़ वाटर का इस्तेमाल करें। मैं तो खुद आते जाते रोज़ वाटर फेस पे, नेक पे हर वक्त स्प्रे करती रहती हूँ। एक तो ये कि खुद से बड़ी अच्छी सी ना भीनी भीनी सी एक फ्रेगरेंस आती है, बड़ी फ्लोरल सी प्यारी सी। इसके अलावा फ्रेशनेस का एहसास होता है। गर्मियाँ जैसे ही आती हैं ना, आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे हशरातुल अर्ज़ बाहर निकल आते हैं, और छिपकली ने तो बहुत तबाही मचाई हुई है। मक्खियाँ, कॉकरोचेज़, इस तरह के बेशुमार इंसेक्ट्स होते हैं। मुझे तो खैर बड़ी उलझन होती है, घर भी गंदा हो रहा होता है, हर तरफ ऐसे ऐसे जरासीम फैल रहे हैं। तो इसके लिए बड़ी ज़बरदस्त सा ट्रिक बताने लगी हूँ, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत ईजी। जब आपके पोछे लग रहे हो ना, तो उस पानी में 1 टेबलस्पून विनेगर ऐड कर लें या लेमन ऐड कर लें। ऑनेस्टली मैंने जब से ये ट्राई करना शुरू किया, हर तरह का कॉकरोच, मक्खी और इवन कि छिपकलियाँ भी हर तरफ से ख़त्म हो गई हैं। अगर तो छिपकलियाँ दीवार पे हैं, मेरे तो खैर किचन की शेल्फ पे आ गई हुई थी, वहाँ पे मैंने विनेगर और पानी वाला स्प्रे कर दिया। दीवार पे भी आप हल्का हल्का सा स्प्रे कर सकते हैं, तो बहुत जल्दी ये चीज़ें ना भाग जाती हैं। और अगर आप इतना सब कर ही रहे हैं ना, तो लगे हाथों उसी पानी में थोड़ा सा रोज़ वाटर भी ऐड कर दें। बड़ी ही प्यारी पूरे घर से ना रोज़ेस की खुशबू आएगी, बड़ी फ्रेशनेस का एहसास होगा आपको। आजकल चीज़ें ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, तो आप कोशिश ये करें कि खाना आप उतना बनाएं जितना एक दफ़ा में खा के इस्तेमाल हो जाए, उसको स्टोर ना करना पड़े।
इसके ना आपको 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि कुकिंग टाइम बहुत कम हो जाएगा आपका, जैसे बड़े-बड़े हम खाने बनाने खड़े हो जाते हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, तो वो टाइम आधा रह जाएगा। और दूसरा ये कि खाने बहुत ज़्यादा स्टोर नहीं करने पड़ेंगे, फ्रिज पे लोड नहीं पड़ेगा और फ्रेश खाना डेली मिलेगा। एक और हैक है जो मैंने खुद तो ट्राई नहीं किया लेकिन इसके बारे में बहुत सुना है, वो है इंडोर प्लांट्स। कि जब आप घर के अंदर प्लांट्स रखते हैं मिट्टी के स्पेशली बर्तनों में या मिट्टी के पॉट्स में, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। वो घर की आबो हवा को बहुत बेहतर बना देते हैं और थोड़ा सा ना ज़रा गर्मी की शिद्दत में कमी आ जाती है। मैंने अपनी बहुत सारी फ्रेंड्स से पूछा जिनके घरों में प्लांट्स हैं, उन्होंने कहा कि वाकई में हमें इस चीज़ का एहसास तब होता है जब हम किसी और के घर जाएं, तो हमें पता चलता है कि हमारे घर का माहौल काफ़ी बेहतर है, काफ़ी कूल है और इसके अलावा हमें फ्रेशनेस का भी बड़ा एहसास रहता है। तो ये एक बड़ा अच्छा हैक है। एक तो ये कि एयर क्वालिटी बहुत बेहतर हो जाती है, अच्छी आबो हवा हो जाती है घर की और गर्मी की शिद्दत में कमी आ जाती है। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। और इंडोर प्लांट्स में अगर आप सोच रहे हैं कि कौन सा रखें, तो उसमें तुलसी का प्लांट है, मिंट प्लांट है, एलोवेरा प्लांट है, मनी प्लांट है। ये सारे जो हैं ये हवा को फ़िल्टर भी करते हैं और ठंडक का एहसास भी देते हैं। साथ साथ आप देख रहे हैं जी कुकिंग चल रही है, मटन पुलाव मैं यहाँ पे बना रही हूँ और किचन के माहौल को बेहतर करने के लिए और ये कि मुझे गर्मी ना लगे, मैं एग्जॉस्ट फ़ैन लाजमी ऑन करती हूँ। बहुत सारे घरों में लगा होता है लेकिन हम उस तरह से इसका इस्तेमाल नहीं करते, तो जब आप ऑन करते हैं घर का माहौल फ़िज़ा बहुत बेहतर हो जाती है। जो हीट होती है या स्मेल होती है ना, वो साथ ही निकल जाती है। तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि एग्जॉस्ट फ़ैन लाजमी ऑन हो ताकि घर की जो फ़िज़ा है वो बेहतर रहे, ज़रा घुटन का या गर्मी का एहसास कम हो। एक और बड़ी ज़रूरी बात कि अगर आपके घर में बाहर से कोई इंसान आ रहा है, जैसे दूध वाला है, माली है, फूड राइडर्स हैं या आजकल पोलियो की टीम भी आती है, तो लाजमी उनको ठंडे पानी का पूछें। ये बेसिक डिसेंसी है, वो आपके लिए आते हैं इतनी गर्मी में। बल्कि कोशिश करें कि अपने फ्रिज में ना एक कॉर्नर बना लें जो कि ठंडी बॉटल्स आपने वहाँ पे लगाई हों बाहर के लोगों के लिए। आते जाते उनको पूछें, उनको पानी दें। सवाब अज़ीम है ये, और ये कि उनके लिए भी इस गर्मी में बड़ी आसानी हो जाएगी। इसके अलावा जो लोग बाहर जाते हैं, जॉब करते हैं, वो मेक श्योर करें कि उनके बैग में पानी की एक बड़ी बॉटल हो, क्योंकि बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपना बॉडी का 2% पानी भी लूज़ कर लेते हैं ना, तो बहुत सारे किस्म के सिम्टम्स आ जाते हैं और हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ जाता है। इसके अलावा आपके बैग में वो जो आजकल वेट टिश्यूज़ चले हुए हैं वो लाजमी रखें, जिससे आप अपने हाथ और मुँह साफ़ कर सकें। थोड़ा ठंडक का एहसास होगा आपको। और कपड़े जो आपने पहने हुए हैं वो बड़ा ही नरम सा लॉन स्टफ़ हो ताकि आपको गर्मी ना लगे और फिटिंग लूज़ हो। टाइट कपड़ों में भी ना अक्सर बहुत गर्मी लगती है। और बस पानी पे मैं बहुत ज़ोर दे रही हूँ, पानी का इंटेक इन गर्मियों में बहुत ज़्यादा रखना है। और ये थे जी आज़मूदा हैक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि बड़े प्रैक्टिकल और बड़े मज़े के हैं। मैंने पहले ट्राई किए हैं और फिर आपके साथ शेयर किए हैं। तो आई एम वेरी होपफुल कि इनको ट्राई करने के बाद आपकी गर्मियाँ बहुत आसान हो जाएंगी। मैं मिलती हूँ जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।